हाँ, क्या क्या नाम है बताए उसके? दीपा, नीरू एंड शिल्पा। शेयर कितना है इनका? 5-3-2 का शेयर है इनका। नीरू रिटायर हो जाती है, ठीक है। न्यू हो जाता है 2:3। ठीक हो गया। गुडविल वैल्यूड कितनी है? 1,20,000 की। ठीक हो गया। करना क्या है? गुडविल की ट्रीटमेंट। कुछ कहा है गुडविल को कैसे ट्रीट करना है? ला रहा है, नहीं ला रहा है? गुडविल रेज करनी है, नहीं करनी है? कैपिटल में एडजस्ट करनी है? कुछ नहीं कह रहा है। चलो, जब कुछ नहीं कहता है तो हमें कैपिटल में एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। कैपिटल में एडजस्ट करेंगे इसको। जब कुछ नहीं कहता है तो कैपिटल में एडजस्ट करो, ठीक है। तो कैपिटल में एडजस्टमेंट कैसे होगा इसका? मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, DNS, DNS। अब देखो, इसको कैपिटल में एडजस्ट करना है हमने। वैल्यू रेज्ड थोड़ी करनी है, रेज करोगे तब तो गुडविल बाय गुडविल करते हो। अभी कैपिटल में एडजस्ट करना है इसको, अगर कुछ नहीं कहा है तो। और एडजस्ट भी कैसे होगी भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही एडजस्ट होगी। इनका जो रिटायर हो रहा है बंदा, उसका शेयर कितना है? 5, 3, 8, 2, 10, यानी 3/10 है इसका शेयर। तो इसकी गुडविल 3/10 के हिसाब से कितनी होगी? 36,000 की गुडविल होगी इसकी। 36,000 की गुडविल इसको देनी है, ठीक है। अब इसका मतलब इसको देंगे तो गुडविल इसकी किस साइड ट्रांसफर होगी? क्रेडिट या डेबिट? कैपिटल मतलब इसको ये रिटायर हो रहा है नीलू एन, इसके मैं डेबिट में डालूं ये 36,000 या क्रेडिट में डालूं? बिल्कुल क्रेडिट में। ये नीरू के 36,000 रुपए क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन ये 2 टुकड़ों में जाएंगे, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा कैसे। ये 2 टुकड़ों में जाएंगे, ठीक है। जाएंगे 36 ही इसके खाते में। अब इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। देखो सेक्रीफाइस कैसे निकलती है? ओल्ड माइनस न्यू से। ओल्ड है इसकी डी की 5/10 और न्यू है इसकी 2/, हाँ ओल्ड माइनस न्यू। पहले वाले की 5/10 और न्यू है इसकी 2/5। तो इसको कैलकुलेट करके इनका एलसीएम कितना आया बताओ? नहीं, 15 एलसीएम कैसे आ गया? 5 और 10 का एलसीएम कितना हुआ? शॉर्ट विधि सीखो। देखो ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर इन्हीं का, तो एलसीएम चाहिए मुझे। इन दोनों का ही चाहिए ना एलसीएम, तो 10 और 5 का। और ये दोनों एक दूसरे से कट भी रहे हैं तो इन्हें काट लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। एलसीएम पूछो कितना है तो 10 एकम 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये एलसीएम बता देता है। 10 एकम 10 एलसीएम। इधर से इसको करोगे तब भी देखो 10 ही आ रहा है, चेक करो। आ रहा है ना? ये एलसीएम निकालने की सबसे बेस्ट विधि है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, नीचे काट लो। अब देखो 10 और 5 खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जिंदा केवल ये 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ तो एलसीएम 10 ले लोगे। 10 एकम 10, 5 दूनी 10, एलसीएम 10 आ गया। अब ऊपर क्या करो, इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो। 5 माइनस 2 को इस 2 से, 2 दूनी 4, यानी इसका आ जाता है 1/10। ठीक आ गया।
दूसरे वाले पे आओ, पहले वाले का ये सेक्रीफाइस है, ठीक है, 1/10 इसकी कुर्बानी है। दूसरे वाले की चेक करो, दूसरे वाले का है आपका 2/10 माइनस 3/5। इसका भी सेम ऐसी एलसीएम निकालो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 है एलसीएम, और 2 माइनस 6। ये देखो ये आ गया -4/10 आ गया, इसने गेन कर लिया है भैया। आई बात समझ में? तो रिटायरमेंट के केस में मुझे एक बात बताओ, सेक्रीफाइस चाहिए या गेन चाहिए? रिटायरमेंट में हमें गेन चाहिए होता है, एडमिशन में हमें सेक्रीफाइस चाहिए होता है, रिटायरमेंट में गेन, एडमिशन में सेक्रीफाइस है। हाँ, जो जितना गेन करेगा भी वो उतनी ही गुडविल की अमाउंट देगा। रिटायरमेंट के समय देना पड़ता है ना, एडमिशन के समय मिलता है। तो एडमिशन के समय कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो मुझे गुडविल देगा ना, तो मुझे कितनी देगा गुडविल की अमाउंट? जितना मैं अपनी सेक्रीफाइस करूंगा, इसलिए सेक्रीफाइस में बटेगी। अब कोई रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर जा रहा है, हम दो पार्टनर है मान लो, तो जा रहा है उसको अब गुडविल देने की बारी है ना, तो कितनी देंगे? जितना हम गेन करेंगे ना उतनी देंगे। तो एक्चुअली में ये गेन वाला जो -4/10 है, ये सही है अपनी जगह, ठीक है। ये 1/10 जो है ये अपोजिट है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन नहीं कर रहा है। बात आई समझ में? जाने वाले का हिस्सा, अब देखो अगर मैं देखूं ना, ये 4/10 एक गेन कर रहा है, ये 4/10, तो इसको तुम प्लस मान रहे हो गेन को, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तुम -1/10 कहोगे या नहीं कहोगे? इसका रिजल्ट कितना आएगा? 4/10 -1/10 होता है 3/10, और ये 3/10 है क्या? ये 3/10 n का शेयर है, n का, देखो 3/10, उसका हिसाब करोगे तो उतना शेयर आ जाएगा। तो 3, अब इसकी ट्रीटमेंट देखो, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ गए तो गुडविल परेशान नहीं करेगी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 3/10 इसको दिया 36,000, कटेगा किससे? 4/10, 4/10 किसका हिस्सा है? दूसरे का, यानी s का, तो s के से यहां 4/10 आना चाहिए, 4/10 आना चाहिए। तो पूरी गुडविल 1,20,000 जितनी भी थी ना फर्म की, इसका 4/10 कितना हुआ? 48,000। 48,000 की गुडविल यहां से काटोगे, इसके खाते से 48,000 कटेगा। क्यों कटेगा देख लो, क्योंकि ये 4/10 गेन कर रहा है, तो इसको इतनी देनी पड़ेगी 48,000। अब n को मिलेगी कितनी? n को तो कुल 36 मिलनी है 3/10, तो बाकी फर्क है अभी 12,000 का। ये 12,000 क्या है पता है? ये 1/10 वाले का हिस्सा है। जरा 1,20,000 का 1/10 निकालो, आया 12,000 नहीं? 1/10 जो पहला वाला बंदा था, ये डी ने गेन नहीं किया था, डी ने सेक्रीफाइस किया था। गेन करता तो यहां कटता, सेक्रीफाइस कर रहा है तो वहां जाएगा नहीं 12,000। तो 48 ये गेन कर रहा है इसके इस तरफ, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका 1/10 यानी 12,000, इस तरफ डी के यहां 12,000 डालोगे, लिखोगे क्या नाम? अब इसको हटा दूं, समझ आ गया? इसको हटाता हूं, देखो अब नाम क्या लिखना है। एस के खाते में, ये एस का खाता है ना, इसमें इसका नाम नहीं आएगा, इसमें किसका नाम आएगा? डी का और एन का। टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। 48 ऐसे नहीं आएगा, आएगा 48 ही, लेकिन कैसे आएगा?
12,000 इसके खाते में और 36,000 इसके खाते में। हो गया 48। यहां डी का नाम भी नहीं आ सकता, डी का खाता है ना, एन का नाम आ सकता है, यहां आएगा एस का नाम, बाय एस कैपिटल अकाउंट। अब जर्नल एंट्री अगर बनाओ तो क्या बनेगी, ये 2D, देखो यहाँ एस क्या हो रहा है, एस डेबिट हो रहा है, और डी और एन क्रेडिट हो रहे हैं, तो एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी टू एन। एंट्री क्या होगी, देखो एस डेबिट हो रहा है तो एस को डेबिट करो, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, पूरे 48,000 से। क्रेडिट क्या हो रहा है, देख लो क्रेडिट क्या हो रहा है, इधर डी क्रेडिट हो रहा है 12 से, एन क्रेडिट हो रहा है 36 से, टू डीज कैपिटल अकाउंट 12,000 टू एनज कैपिटल अकाउंट 36,000। ऐसे एंट्री पास होगी ये वाली, और ये गुडविल एडजस्ट हो गई आपके कैपिटल अकाउंट में। जब कुछ नहीं कहा है तो ऐसे ही एडजस्ट करोगे।